कैसे हो बिहार वासियों। अरे यार, बिहार दिवस मना रहे हो। मना लो मना लो, क्योंकि मनाने के सिवा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। यार, बिहार और एक गुलाम या दास कह लीजिए, या फिर नीच जाति कह लीजिए, जो पहले हुआ करता था जब हमारा देश किसी दूसरे परदेशी के अधीन था। तो उस समय जो यहाँ के लोग होते थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, उनको गुलाम बनाया जाता था। और ये गुलामी जो है दास का रूप धर ली थी। और रही बिहार की बात, तो भैया बिहार अभी के ज़माने में एक दास के सिवा कुछ नहीं है। बुरा लगेगा, मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। आज अगर बिहार की बात करें तो बिहारी कहने पे तो लोग बहुत ही सोशल मीडिया में बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक लगाते हैं, कहते हैं कि हमको बिहारी कहने में गर्व महसूस होता है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा है? क्या परदेसी या फिर आपके ही बिहार के बगल के राज्य, या फिर बात कर लीजिए आप झारखंड की ही, या फिर झारखंड के अलावा कोई भी राज्य जो भारत में वास करता है, क्या वो बिहारी को रिस्पेक्ट देता है? यार, हंसते हैं बिहारी जब कहते हैं ना, उसी टाइम में वो हंस के बिहारी कहते हैं। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बिहारी आज भी दास है। और कैसे दास है मैं आपको बताता हूँ। बिहारी को रोजगार बिहार में नहीं बल्कि बिहार से बाहर मिलता है, और बेचारे कम वेतन में गाली बात सुन करके दूसरों के कंपनियों में जॉब करते हैं। और ये मैं वो 1% बिहारी के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो पैसे के दम पे, अपनी पैरवी के दम पे, अपने हुनर के दम पे कहीं अच्छे जगह जॉब पा लिया। मैं उन तमाम 90% बिहारियों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे गरीब मजदूर हैं। तो ये सरकार पिछले 70 वर्ष में भारत में क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पार्टियां ही चली। कोई अपने जाति को लेकर के आगे बढ़ा, कोई दूसरे जाति को लेकर आगे, मतलब सिर्फ जाति को लेकर के बिहार आगे बढ़ा। और आगे किस तरह से बढ़ा, कहाँ तक पहुंचा, ये आज आप सभी जानते हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में 10-10 लाख 20-20 लाख लोग मैट्रिक इंटर कर रहे हैं। लेकिन उनसे अगर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि भाई बताइए कि 10वीं कक्षा में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मैट्रिक का इंग्लिश क्या होता है, ये पूछ दीजिएगा ना, तो वहां पे हकला जाएंगे वो। इंटर पास कोई कैंडिडेट है, बीएड पास कोई टीचर है, उनसे जाकर अगर आप 1 2 3 से लेकर 20 तक का मीनिंग पूछ दीजिएगा तो वहां वो पूरा नहीं लिख पाएंगे। ये है बिहार। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी बहुत ही बड़ा बड़ा कारनामा ये कर चुकी है, जिसमें ये मामला आता है। आपको देख सकते हैं, एक बहाली है 2014 से 18 बता रहा हूँ, 8 साल हो गए, 2022 आ गया, लेकिन ये बहाली क्लियर नहीं हुई है। अभी भी लटकी हुई है मेरिट लिस्ट को लेकर के। और ये इकलौता बहाली नहीं है, ये तो बस 8 ही साल हुआ है। बिहार एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग जो नौकरियां देती है, अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है भर्ती होती है विभिन्न विभागों में, छोटे बड़े पदों में। लेकिन यहाँ पे 8 साल तो ये नॉर्मल सी बात है। सीजीएल में इसको 10 साल लगाया गया। ये एएनएम की बहाली में जो है इनको 12 साल लगाया गया। टीचर में भी 12 साल लगा दिए इन्होंने। ये है कर्मचारी चयन आयोग बिहार का। तो आप ये जो मना रहे हैं ना बिहार जन्म दिवस, भाई इनका जन्म कब का हुआ था, लेकिन इनको आपने बूढ़ा कर दिया। यहाँ के राजनीतिक ने इसको बूढ़ा कर दिया, यहाँ के छात्रों ने इसको बूढ़ा कर दिया है, यहाँ के छात्र नेताओं ने इसे बूढ़ा कर दिया है, यहाँ के विधायक ने इसे बूढ़ा कर दिया है। और भ्रष्टाचार में टॉप नंबर 1 पे कोई आता है तो वो है बिहार। और ये मैं मानता हूँ कि ये सबदीना यही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला। क्योंकि यहाँ के लोग यूपीएससी तैयारी करके आईएएस अधिकारी बनते तो हैं, लेकिन वापस मुड़कर वो बिहार नहीं आते हैं। अरे यहाँ के कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी नाम होता है किन्हीं का, वो क्या करते हैं भैया, नौकरी हो गया संविदा पे हो चाहे फिक्स यानी नियमित बहाली हो, इन सब में ये बैठ के क्या करते हैं ना कि अगले से यानी जो इनके पास काम आता है उसके बदले ये 50,000 तक का घूस लेते हैं। ये है अपना बिहार। यहाँ पे हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं जिंदा है, वापस लौट कर आते नहीं है ढंग से। विश्वास ही नहीं होगा आपको भाई।
यहाँ पे सिर्फ वाहवाही होता है, न्यूज़पेपरों में बहाली पे बहाली आती है, न्यूज़पेपर में डॉक्टर के डॉक्टर भरते हैं, न्यूज़पेपर में टीचर के टीचर बहाली होती है। मतलब न्यूज़पेपर अगर आप खोल लीजिएगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ये 10,000 के करीब बहाली न देते हों। और रोजगार तो बात की बात है, रोजगार यहाँ पे प्रत्येक महीने 2-2 लाख रोजगार होता है। ये बिहार की सच्चाई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न कभी मिला था, न सलम मिलेगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति ही गंदी है। लोग तो कहते हैं कि बिहार की राजनीति से पूरा भारत का राजनीतिक होता है। मैं कहता हूँ कि सबसे सड़ा राजनीति कहीं है तो वो है बिहार में, और सबसे गंदा अगर राजनीति चलता है तो वो बिहार का है। सबसे फालतू नेता कहीं पैदा हुआ तो वो बिहार में हुआ, जिसको आज लोग राजनेता कहते हैं, पूरे विश्व में उनका नाम होता है, लेकिन वो सड़े गले नेता यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो मानते हैं कि अपने जाति को ऊपर ले जाने के लिए कार्य तो किए, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी और बहुत ही ज़्यादा लूटपाट मारकाट ये सब करवाएं लोग, सिर्फ एक जाति के नाम पर। चाहे वो कोई भी हो, वर्तमान सरकार हो या इनके पहले का कोई भी सरकार हो। पिछले 30 वर्षों में मात्र 2 ही लोग इस राज्य को चलाए हैं, और ये दोनों मिलकर राज्य को बर्बाद ही किए हैं, ना कि आबाद किए हैं। अरे एक कटारी लेकर घूमता था और एक रोड लेकर घूमता है, बात दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बस यही 2 चीज़ है, यही 2 चीज़ चलते बिहार बर्बाद है, और आगे भी बिहार में कोई खास नेता नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ की राजनीति एक बहुमत पार्टी नहीं बनने वाली है। यहाँ पे हमेशा दोगलों की सरकार रहेगी। दोगलों की मतलब समझ सकते हैं, 2 गुटों का, 3 गुटों का, 4 गुटों का गठबंधन वाली सरकार कभी खास कुछ नहीं कर पाती है, वो गठबंधन में ही रह जाती है। और यहाँ पे बहुमत अब किसी एक पार्टी को मिलने वाला है ही नहीं। खैर छोड़िए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अगर हम आपको बोलना चाहते हैं कि 25 मार्च को बहुत से छात्र पहुंच रहे हैं, आपको भी जाना है, पहुंच जाइएगा। मेरिट आपको लेनी है, नौकरी आपको लेना है, तो आप आइए, अपने हक के लिए बिहार दिवस मनाइए। और मुझे मत कहिएगा, मुझे मत प्रेशर दीजिएगा कि तुम आओ कि नहीं आओगे। भाई मेरा इस बहाली से कोई वास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।